ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछले लेक्चर में जितनी चीजें पढ़ी हुई थी, हमारा पिछला लेक्चर जो बैटरी का था उसमें हमने बैटरी के बारे में पढ़ रखा था कि बैटरी क्या होती है, कैसे बनी होती है, पॉजिटिव निगेटिव प्लेट क्या है, बैटरी का कंस्ट्रक्शन क्या होता है और कैसे सेपरेट किया जाता है, इन दोनों को सेपरेटर क्या वर्क करता है, ये सारी चीजें पढ़ी थी। फिर बैटरी के हम लोगों ने वो टाइप्स पढ़ रखा था कि कितने टाइप्स की बैटरी होती है, प्राथमिक और सेकेंडरी, मतलब कि प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरीके की बैटरी होती है। और हमें पढ़नी थी चार्जेबल बैटरी के बारे में। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें चार्जेबल बैटरी के बारे में, मतलब कि सेकेंडरी बैटरी के बारे में पढ़ना था। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखी थी। इसके साथ ही हमने इसका एक प्रकार भी पढ़ रखा था, एक टाइप भी पढ़ रखा था लेड एसिड बैटरी का। लेड एसिड बैटरी का टाइप भी हमने पढ़ रखा था। ठीक है। कंस्ट्रक्शन देख रखा था हमने लेड एसिड बैटरी के बारे में, क्या क्या कंस्ट्रक्ट करती है। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसका व्यू कंस्ट्रक्शन देखा था, फिर इंटरनल कंस्ट्रक्शन देखा था। उसके बाद इसमें एक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो हमने देख रखा था, मटेरियल कौन सा एक्टिव इसमें होता है। फिर इसके साथ ही हमने लेड एसिड बैटरी की चार्जिंग पढ़ रखी थी। अब हम इसी बैटरी का डिस्चार्जिंग पढ़ेंगे। लेड एसिड बैटरी का ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्चार्जिंग पढ़ेंगे। ठीक है। आइए देख लेते हैं लेड एसिड बैटरी के डिस्चार्जिंग के बारे में। देखिए लेड एसिड यहाँ पे लिखा है हेडिंग आपका, डिस्चार्जिंग ऑफ लेड एसिड बैटरी। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है आपको, डिस्चार्जिंग ऑफ लेड एसिड बैटरी को हम अगर देख रहे हैं तो हमें क्या देखना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे सेम कंस्ट्रक्शंस आपका रहेगा, बस यहाँ पे थोड़ी चीज ध्यान रखनी है आपको। जब हम कोई पोटेंशियल बाहर से एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करेंगे इस बैटरी पर, इस पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट को जो हम बाहर से सोर्स से जोड़ेंगे और पोटेंशियल प्रोवाइड होगा इसमें, तो ये जो हमारा जो यहाँ पे डायलूट H2SO4 पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये क्या होगा, दो पार्ट्स में टूट जाता है, टूट जाएगा H प्लस और SO4 माइनस में टूट जाएगा। SO4 माइनस में क्या होगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए H प्लस पॉजिटिव आयन अब ये पॉजिटिव प्लेट पे जाएगा, H पर पॉजिटिव आयन पॉजिटिव प्लेट पे जाएगा। जबकि हमारा जो चार्जिंग की कंडीशन चल रही थी जब हमारी, तो ये पॉजिटिव आयन निगेटिव प्लेट पे जा रहा था, मतलब कि पीबी के पास जा रहा था, ना कि लेड पेरोक्साइड के पास जा रहा था। ठीक है। तो अब हम डिस्चार्जिंग के केस में क्या होगा, जो हमारा पॉजिटिव प्लेट है उस पर पॉजिटिव आयन चला जाएगा और निगेटिव प्लेट पे निगेटिव आयंस चले जाएंगे। ठीक है। डिस्चार्जिंग के दौरान यह अभिक्रिया होगी। अब क्या होगा, इनके जाने से होगा क्या हमारा, ठीक है, यहाँ पे जो चीज लिखी बताई गई वो ही लिखी हुई है कि बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स H2SO4 होते हैं, जो H प्लस तथा SO4 में आयनों में अलग अलग हो जाती है, तथा H प्लस आयन एनोड की तरफ चला जाता है तथा SO4 कैथोड की तरफ चला जाता है। ठीक है। अब एनोड पे क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, हम उसको ध्यान देंगे। तो H प्लस आयन एनोड की तरफ जाकर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है अतः H2 में बदल जाता है। ठीक है, कैसे बदलेगा वही देखना है अभी हमको। यहाँ पे H प्लस अणु एटम PbO2 के संपर्क में आने पर लेड सल्फेट PbSO4 तथा जल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वही देखना है, अभी देख रहे हैं उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। हम्म कैसे बनाएंगे यहाँ पे देख लीजिए। देखिए हमारी प्लेट जो थी PbO2 की पॉजिटिव प्लेट थी, वहां पे हमारा पॉजिटिव आयन H प्लस चला गया। ठीक है, अब ये यहाँ से हमें क्या मिल सकता है, यहाँ से हम कुछ नहीं बना सकते, यहाँ से हम एक चीज कर सकते हैं कि यहाँ से हमें ऑक्सीजन ले सकते हैं और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हम पानी बना सकते हैं। वही लिखा हुआ था कि पानी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पानी बना लिया गया। और इसके बाद क्या होगा आपका, यहाँ पे पानी जब बन गया आपका, अब क्या करेंगे, जो जो हमारा पीबी है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने क्या देखा है, यहाँ पे हमने देखा है, यहाँ पे हमने देखा कि PbO2 हाइड्रोजन आयन के साथ वर्क करके क्या बना रहा है, पानी बना रहा है और PbO बना रहा है। ठीक है, PbO बना रहा है। अब ये PbO किसके साथ वर्क रिएक्ट कर जाएगा, H2SO4 के साथ, जो कहाँ पे H2SO4, जो पानी के डायलूट H2SO4 पड़ा हुआ है और पानी जो पड़ा है कंटेनर में आपका उसके अंदर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसके साथ ये वर्क करेगा, इसके साथ वर्क करने पे क्या दिखेगा आपको कि ये Pb और ये SO4 मिलके PbSO4 बना लेंगे, लेड सल्फेट। ठीक है, लेड सल्फेट बना लेंगे और हमारे पास वहाँ एक चीज बचेगी, फिर हमारे पास वाटर बच जाएगा, फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, वाटर बच जाएगा। तो ये दोनों चीज मिलके हमारा क्या, यहाँ पे वाटर फिर बच जाएगा। अब जो होल रिएक्शन हमारा निकलेगा, इस रिएक्शन के दौरान को हम क्या करेंगे, अब इस रिएक्शन को हम ऐड जब करेंगे तो हमारे पास
लास्ट रिएक्शन जो निकलेगा वो ये निकलेगा कि यहाँ का पीबी और यहाँ का पीबीओ दोनों कट जाएंगे, पीबीओ यहाँ का, पीबीओ दोनों यहाँ के कट जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, ये दोनों जो हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा हमारे पास पीबीओ2 हाइड्रोजन आयन प्लस डाइल्यूट H2SO4, और दूसरी तरफ क्या बचेगा, PbSO4 प्लस H2O। तो लेड जो आपकी पॉजिटिव प्लेट होगी वहां पे हमको PbSO4 मिलना है, ठीक है, PbSO4 में, क्योंकि हमको पॉजिटिव प्लेट में क्या, जब हम चार्जिंग कंडीशन में रहते थे तो हमें क्या मिलता था, तब वहां पे हमको PbO2 रिटर्न मिलता था, रिएक्शन में रिटर्न मिलता था। तो इस तरह से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारा क्या हो रही है, प्लेट क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, क्योंकि हमको वो क्या दे रही है, PbSO4 बना के दे रही है, ठीक है। ठीक है, दूसरी चीज हम देखते हैं कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा, अब ये देख लेते हैं कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा। कैथोड पे क्या होगा, SO4 जो आपका है, जो आपका निगेटिव प्लेट पे चला जाएगा, वो क्या करेगा, पीबी के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा आपका पीबी प्लस SO4 बन के PbSO4 बन जाएगा। तो दूसरी प्लेट पे भी हमको सेम चीज मिल रही है, PbSO4, मतलब कि चार्जिंग की कंडीशन में क्या होता था, हमको जब हम बैटरी को चार्ज करते थे तो दूसरी प्लेट भी हमारी सेम आयंस को बनाती थी और अपने आयन को स्टोर करती थी, अपने आयन को क्या करती थी, इन्हीं स्टोर करती थी। और बल्कि डिस्चार्जिंग के समय दोनों ही प्लेट जो है हमारा PbSO4 बनाती है और अपने आयंस को फ्री करके डिस्चार्ज करने लगती हैं। ठीक है, तो ये था आपका लेड एसिड बैटरी का डिस्चार्जिंग की कंडीशन, कि डिस्चार्ज कैसे होता है लेड एसिड बैटरी, वो था। अच्छा ठीक है। डिस्चार्जिंग कंडीशन थी कि बैटरी डिस्चार्ज हमारी कैसे होती है। अच्छा, अब कुछ चीजें हैं, पॉइंट्स हैं जो इसमें देखे हैं, जैसे चार्जिंग के दौरान हमने देखा था कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो स्पष्ट करते हैं इस बातों को, उसी तरह हम डिस्चार्जिंग के दौरान भी देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट है जो इसको क्या करता है, स्पष्ट करता है, स्पष्ट करता है, ठीक है। उपयुक्त अभिक्रिया से स्पष्ट है कि दोनों प्लेट PbSO4 में परिवर्तित हो जाती है, जो कि सफेद रंग का होता है, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें जो आपकी पॉजिटिव प्लेट रहती थी वो ग्रे कलर की रहती थी, और जो आपकी डिस्चार्जिंग प्लेट है वो ब्राउन कलर की हो जाती थी, ठीक है। वहां पे, और यहाँ पे देख लीजिए डिस्चार्जिंग के दौरान फिर क्या होगा, अनावेशन प्रक्रिया से मतलब कि H2SO4 की खपत होती है, अतः लगातार H2O बनता है, मतलब कि जब हम डिस्चार्जिंग, अनावेशन मतलब होता है डिस्चार्जिंग, डिस्चार्ज जब हम करते हैं तो लगातार हमको क्या मिलती है, हमको वाटर रिलीज मिलता है लगातार उसमें बनता हुआ, तो यहाँ पे हमको क्या होता है, आयंस फ्री होने लगते हैं, ठीक है। आयंस क्या होने लगते हैं, फ्री होने लगते हैं। इसके साथ ही दूसरी चीज देख लीजिए, थर्ड चीज क्या है आपकी, थर्ड है यहाँ पे सेल में वोल्टेज वोल्टेज की कमी आने लगती है, ठीक है। जब बैटरी हमारी डिस्चार्ज होगी, मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रही है, ले जा रही है, तो वो जहाँ पे भी ले जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास वोल्टेज की कमी होने लगेगी, वो बैटरी क्या करने लगेगी, बैटरी अपने इलेक्ट्रॉन्स को, प्लेटें अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने लगती हैं, तो इस वजह से क्या होता है, वहां पे वोल्टेज की कमी होने लगती है, ठीक है। लेड बैटरी, तीनों पॉइंट हो गए आपका। अब लेड एसिड बैटरी का अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसका लेड एसिड बैटरी को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे कि लेड एसिड बैटरी को हम कहाँ कहाँ यूज कर लेते हैं। हम्म ठीक है, लेड एसिड बैटरी को हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, ऑटोमोबाइल तथा विमान की स्टार्टिंग के लिए यूज किया जाता है, जैसे ऑटोमोबाइल्स वगैरह हो, जो भी मशीन वो होते हैं ऑटोमोबाइल्स, और विमान जैसे कि प्लेन वगैरह में जो हम स्टार्ट करते हैं तो वहां पे हम लेड एसिड बैटरी को लगाते हैं, ठीक है। ट्रेन की लाइट, फैन, पंखा आदि को चलाने के लिए भी हम लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, इन्वर्टर में भी हम लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, डीसी मोटर में पावर देने के लिए भी हम लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। इन्वर्टर में पीछे की तरफ लगा होता है लेड एसिड बैटरी, और तो यहाँ पे क्या होता है, आपका लेड एसिड बैटरी लगी होती है इन्वर्टर में, आपकी डीसी मोटर को पावर देने में लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। डीसी मोटर क्या देने में, पावर देने में भी हम क्या करते हैं, लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब लेड एसिड बैटरी के का एप्लीकेशन देख लिया, अब इसकी इसके क्या एडवांटेज देख लीजिए, क्या क्या एडवांटेज मिलता है हमको लेड एसिड बैटरी का, इसके एडवांटेज में क्या क्या मिलता है उसके बारे में भी हम देख लेंगे। लेड एसिड बैटरी के लाभ देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें ऊर्जा का संग्रहण तथा उसका वितरण सरलता से किया जा सकता है, इसमें संग्रहित ऊर्जा का इस्तेमाल तत्काल किया जा सकता है, यह बैटरी स्थिर दर पर ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है। ये तीन पॉइंट्स हैं आपके।
कि यहाँ पे ऊर्जा का संग्रहण तथा वितरण सरलतापूर्वक कर सकते हैं। लेड एसिड में प्लेटों का चार्जिंग डिस्चार्जिंग इजीली हो ही रहा है, बताया जा रहा है, रिएक्शन के दौरान ये चीजें हो रही हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे क्या मिलता है कि ऊर्जा संग्रहित का इस्तेमाल तत्काल किया जा सकता है। इन्वर्टर में हम देखते हैं तुरंत ही कन्वर्ट हो जाती है, यूज होने लगता है, डिस्चार्ज करने लगती है बैटरी अपने आप को। फिर उसके बाद बैटरी स्थिर दर पर ऊर्जा प्रदान करती है, कॉन्स्टेंटली ऊर्जा हमको देती है, ठीक है, क्या करती है अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी के अंदर एल्केलाइन बैटरी। एल्केलाइन बैटरीज एक अलग बैटरीज है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, एल्केलाइन बैटरीज के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं, एल्केलाइन बैटरी के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है ये। एल्केलाइन बैटरी के अंदर जो होता है आपका, वो दो तरीके के टाइप्स आते हैं इनके, निकल आयरन बैटरी होती है और निकल कैडमियम बैटरी, दो बैटरीज होती है एल्केलाइन के अंदर। ये बैटरी डिस्चार्जेबल होती है, मतलब कि ये उनको हम चार्ज नहीं कर सकते, एक बार यूज करने के बाद हम इन बैटरी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, एल्केलाइन बैटरीज का। ठीक है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये हमारी प्राइमरी के अंदर आ जाती है। हम्म हम्म तो देखिए पैसे काम कैसे करेंगे, मतलब कि ये बैटरी हमारी प्राइमरी के अंदर बेसिकली नहीं है, क्योंकि हम इसमें जब हम इसको क्या कहते हैं, जब इन बैटरियों को हम निकल आयरन बैटरी आती है इसके अंदर और निकल कैडमियम बैटरी आती है। कंस्ट्रक्शन पहले देखना है, जैसे कि इसमें क्या होता है, स्टील का कंटेनर लगा होता है, ठीक है, एक स्टील का कंटेनर हम लेते हैं, उस कंटेनर के अंदर हम एक प्लेट हम कैडमियम की लेते हैं, और एक प्लेट हम कैडमियम की बनाते हैं, और एक आपका ये क्या हो गया, कंटेनर हो गया, ठीक है, ठीक है, इसमें एक प्लेट स्टील की बनी होती है और एक प्लेट आपकी कैडमियम की बनी होती है। इसको बीच में सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटर लगा के रखते हैं, और इसके अंदर हम डालते हैं NiOH2, निकल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। निकल हाइड्रोक्साइड हम इसके अंदर डाल देते हैं, इस बैटरी के अंदर। कंस्ट्रक्शन देख लीजिए कैसे काम करती है। देखिए सेम स्ट्रक्चर है, जैसे आपका लेड एसिड बैटरी का था, उसी तरह इसका भी सेम स्ट्रक्चर है। इसमें हम स्टील की एक प्लेट लेंगे, ठीक है, स्टील की प्लेट ली जाती है, जो कि क्या होती है, पॉजिटिव प्लेट होती है। इसमें पहले स्टार्टिंग पॉजिटिव प्लेट्स होती है, और लेड एसिड बैटरी में पहला स्टार्टिंग प्लेट क्या लगी थी, निगेटिव प्लेट लगी हुई थी, ठीक है। इसके बाद हम इसके बीच में रखते हैं आपका, इसके बीच में हम कैडमियम की प्लेट रखते हैं, जो कि निगेटिव होती है, ठीक है, कैडमियम की प्लेट रख दी जाती है, जो कि निगेटिव होती है कैडमियम की। इसी तरह फिर हम एक पॉजिटिव प्लेट, मतलब कि दो पॉजिटिव प्लेट के बीच हमारा एक निगेटिव प्लेट सैंडविच होता है या स्विच्ड होता है, ठीक है। इसके बाद हम इसको हम डालते हैं किसमें, NiOH2 में, या हम KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या निकिल हाइड निकिल, नाम इसका नहीं याद रह आएगा, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, या NiOH4 डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब प्लेट के अंदर जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा उसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें ये चीज डाली जाएगी। उसमें क्या होगा आपका, उसमें हम प्लेट के अंदर हम क्या डाल देंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हम यूज कर रहे हैं वो KOH यूज कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या चीज है, इसमें हमको, ठीक है, इसमें देखिए क्या चीज होती है आपकी, इसमें एल्केलाइन बैटरीज में इन बैटरियों का आधार पात्र 0.5 mm से 1 मिलीमीटर मोटी इस्पात की बनी हुई होती है, ठीक है, इतनी की बनी होती है। इनकी धनात्मक प्लेट निकिल ऑक्साइड की बनी होती है, लेकिन निकिल ऑक्साइड लेपित तथा छिद्रित लोहे की घुमा आकार नलियों की बनी हुई होती है। अभी हम सब बता दे रहे हैं आपको, इन नलियों में निकिल हाइड्रोक्साइड के साथ निकिल धातु के कण भी भर दिए जाते हैं। निकिल धातु विद्युत अपघट्ट की चालकता को बढ़ाने का कार्य करती है।
ये सब आपको बता रहे हैं अभी। क्या कहते हैं, निकिल धातु विद्युत अपघटन की चालकता को बढ़ाने का कार्य करती है। अतः बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध को कम करने के लिए NiOH4 को 12 से 18% तक ग्रेफाइट NiH4 में 12 से 18% तक ग्रेफाइट भी मिला दिया जाता है। ऋणात्मक प्लेट की बात करते हैं अगर हम, तो ऋणात्मक प्लेट लोहे की छिद्रयुक्त प्लेट होती हैं छिद्र में जिसके छिद्र में कैडमियम ऑक्साइड भरा जाता है। कैडमियम का प्रयोग करने से सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। NiCd सेल के धनात्मक प्लेटों की संख्या ऋणात्मक प्लेटों से अधिक होती है। यहाँ पर विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइट का कास्टिक पोटास का प्रयोग किया जाता है। कास्टिक पोटास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ पे जो ये निकल हम्म निकल हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दो का हम इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक, अब होगा क्या यहाँ पे आप जब देखेंगे तो देखिए होगा क्या यहाँ पे आपका, यहाँ पर हम्म तो यहाँ पे देखिए आप, निकल कैडमियम बैटरी में होगा क्या। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में जो चीजें थी एक बार हम उसको आपको बता देते हैं क्या चीज है। कंस्ट्रक्शन में जो आपको बताया गया है, ये आपका कंस्ट्रक्शन था, जो आपका फ्रंट व्यू कंस्ट्रक्शन है। इसमें स्टील की एक प्लेट है, देख लीजिए एक बार फिर से। इसमें एक स्टील की प्लेट लगी हुई होती है, ये हो गई आपकी स्टील की प्लेट लगी हुई होती है। इसके बाद ये जो आपकी यहाँ पे ये जो प्लेट निकली हुई है आपकी, ये जो प्लेट है आपकी, वो आपकी किसकी होगी, कैडमियम की प्लेट हो गई। और इसको अलग करने के लिए यहाँ पे जो एक ये लगा हुआ है, ये है सेपरेटर। ठीक है, फिर यहाँ पे यहाँ पे जो मटेरियल है, इसके अंदर जो छोटे छोटे छिद्र है, उसके अंदर जो भरा जाएगा वो होगा निकल हार्ड निकल डाई हाइड्रोक्साइड। ठीक है, निकल डाई हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इंटरनल कंस्ट्रक्शन कैसा है। इंटरनल कंस्ट्रक्शन जो आपको अभी हम बताएं, अब इसमें जो थ्योरी बोली गई है वो हम आपको लिखा है यहाँ पे कि इन बैटरियों का आधार पात्र, ठीक है, 0.mm से 0.8 mm से 1 mm मोटी इस्पात का बना हुआ स्टील की हमको जो बनाएंगे कंटेनर की जो पहली प्लेट बनाएंगे हम, उस प्लेट को स्टील का बनाना है, और उसकी जो थिकनेस रखनी है आपको वो 0.8 mm मतलब मिलीमीटर की रखनी है। ठीक है, और यहाँ पे 1 मिलीमीटर की रखनी है, इसके बीच में ही आपको रखनी है। इनकी धनात्मक प्लेट निकल ऑक्साइड की बनी होती है, मतलब कि NiO2 की NiO की बनी होती है आपकी धनात्मक प्लेट निकल की। ठीक है, इसके बाद जो अच्छा, इन प्लेट्स पे क्या होता है, जो आपकी ये प्लेट्स हैं आपकी, इस ये स्टील की होंगी, मगर इसके अंदर जो छेद होंगे, ठीक है, बहुत से छोटे छोटे छेद किए जाते हैं, छोटे छोटे से छेद इनके अंदर होते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे छेद इनके अंदर होते हैं।
क्या होता है, इनके अंदर छोटे छोटे छेद किए जाते हैं। इन छिद्रों में क्या होता है, इनके प्लेट धनात्मक निकल ऑक्साइड से लेपित होते हैं। ठीक है, चलिए बता दें। तथा छिद्रयुक्त लोहे की घुमाकार नलियों की बनी हुई होती है। इन नलियों में निकल हाइड्रोक्साइड के साथ निकल धातु के कण होते हैं। ठीक है, चलिए वही चीज आपको बताते हैं। ये जो प्लेट है आपकी स्टील की होगी, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कवरिंग कर देंगे। किसकी कवरिंग कर देंगे हम, इसके ऊपर हम कवर कर देंगे। आपको किसको कवर करेंगे हम कवर करेंगे आपका यहाँ पे निकल ऑक्साइड। ठीक है, निकल ऑक्साइड से हम इसको क्या करेंगे, इस प्लेट को हम निकल ऑक्साइड से ब्रशिंग कर देंगे, मतलब जैसे पेंट किया जाता है इस तरह से कर देंगे। इसके बाद जो इसमें छिद्र होंगे उसके अंदर हम निकल के छोटे छोटे निकल का हम चूड़ लेंगे और उसको उसके ऊपर डाल देंगे, जिससे उन छिद्रों में वो निकल के जो चूड़ है वो वहां पे ऑब्जर्व हो जाए, चले जाए। ठीक है, इसके बाद निकल धातु की विद्युत अपघटन निकल को यहाँ पे हम क्यों डालते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, हमारा जो हमारी कंडक्टिविटी है वो को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, इस प्लेट की जो रेजिस्टिविटी होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, इस रेजिस्टिविटी की जो रेजिस्टिविटी होगी, इंटरनल रेजिस्टिविटी, वो क्या होगी, थोड़ी घट जाएगी, मगर इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए कंडक्टर की जरूरत है, उसकी कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे निकल जो हम डाल रहे हैं वो इसलिए डाल रहे हैं कि यहाँ पे जो वो क्या करेगा, इस प्लेट की जो इंटरनल रेजिस्टिविटी होगी उसको वो कम कर देगा और इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा। ठीक। हम्म। इसकी कंडक्टिविटी को क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम्म, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम्म, तो ठीक है, हम लोग कहाँ पे थे, हाँ, तो हम किस लिए आते हैं, हम वहाँ पे निकल के जो कण है उसको इसलिए हम जाते हैं निकल के चोरी, क्योंकि हम क्या कर सके, हम प्लेट की कंडक्टिविटी को, स्टील जो प्लेट है उसके ऊपर हमने क्या किया है, NiOH को लेपित किया, मतलब कि उसको हम उसके लिक्विड को हम ब्रशिंग करके लग किए हुए हैं, पेंट जैसा हमारा पेंट होता है किसी चीज के ऊपर लगाते हैं, वैसे हमने उस प्लेट पे लगाया। उसके बाद क्योंकि उस प्लेट में क्या है, हल्के हल्के से छिद्र है, उस छिद्र पे हम निकल के ही क्या करेंगे, निकल के ही का ही हम चूर डाल देंगे, जिससे उस चित्र में क्या हो, वो चित्र में आयरन और निकिल का हम क्या करेंगे, चूर्ण डालेंगे, जिसकी वजह से वो चित्र में फिलअप हो जाए। और ये निकिल का हम डालेंगे क्यों, क्योंकि निकिल ऐसा मटेरियल है हमारा जो क्या होती है, इसकी कंडक्टिविटी काफी हाई होती है, और इसमें पोटेंशियोसिटी ये होती है कि इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये किसी भी मटेरियल मटेरियल का अगर इसको मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है तो उनके इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या कर देता है, वो कम कर देता है। और जब हमको पता है जब हमारा किसी मटेरियल का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा तो वो कंडक्टिविटी ज्यादा करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि आप जानती हैं कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, मतलब कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टिविटी के। ठीक है, रेजिस्टिविटी में दो तरीके का रेजिस्टिविटी, एक एक्सटर्नल रेजिस्टिविटी और एक इंटरनल रेजिस्टिविटी। इंटरनल रेजिस्टिविटी मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी है, एक्सटर्नल रेजिस्टिविटी हम पता करते हैं उसकी। ठीक है, तो हमको यहाँ पे मतलब कि सी हमारा बेसिकली दो चीज पे जो करने लगा है, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस जो आपका होता है वो उसको हम उतनी इंटरनल रेजिस्टेंस को हम उतना वैल्यू नहीं देते हैं, मतलब एक्सटर्नल को ही देते हैं, क्योंकि वो आइडियली आपका जो होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, जीरो होता है किसी के मटेरियल में, और किसी किसी मटेरियल में इन्फिनिटी तक हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसी को कम करने के लिए, मतलब कि उसकी रेजिस्टिविटी को कम करने के लिए इंटरनल, वहां पे हमने निकल का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलेंगे हम जब, तुम्हारा क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक सारी चीजें हम आपको बता दिए। और अच्छा, जो ऋणात्मक प्लेट पे क्या करते हैं, सेम चीज करनी है, वहां पे भी छिद्रयुक्त प्लेट होती है। लोहे की छिद्रयुक्त प्लेट होती है, जिसमें हम छिद्र में कैडमियम ऑक्साइड भर देते हैं। ठीक है, कैडमियम के हम क्या कर देते हैं, कैडमियम फ्लूइड को डाल के कैडमियम ऑक्साइड भर देते हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को बढ़ा देता है, जो कि क्या करता है, आपका सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसको घटा देगा। कौन घटाएगा, कैडमियम घटाएगा। इस तरह हमको मिलती है निकिल कैडमियम सेल की प्लेट एक मिल जाती है। अच्छा, निकिल कैडमियम प्लेट की धनात्मक प्लेटों की संख्या, निकिल कैडमियम की सेल में धनात्मक प्लेटों की संख्या ऋणात्मक प्लेटों से अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पे विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइट कास्टिक पोटास KOH का इस्तेमाल किया जाता है। किसमें करते हैं हम इसका इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल हम करते हैं आपका अ, अ, कौन से एल्केलाइंस बैटरीज में, एल्केलाइंस बैटरी में। ठीक है, यहाँ तक चीजें हो गई हैं, अब इसके आगे चलते हैं।
ठीक, इसके आगे चलेंगे, कार्य प्रणाली देखेंगे, निकिल कैडमियम बैटरी की हम वर्क फंक्शन देखेंगे, इसकी वर्किंग कैसी है इसको देखेंगे। ठीक है, सेम जैसे फंक्शन आपका किसका था, लेड एसिड बैटरी का था, सेम तरीके से ही होना। अब इसमें हम पहले डिस्चार्जिंग बता दे रहे हैं, फिर चार्जिंग बताए देंगे आपको। ठीक है, तो जैसे हम उसमें देख रहे थे कि डिस्चार्जिंग के दौरान क्या हो रहा था हमारा, डिस्चार्जिंग के दौरान क्या हो रहा था हमारा, जब हम कैडमियम लेड एसिड बैटरी में देख रहे थे, डिस्चार्जिंग के दौरान क्या हो रहा था, H2SO4 जो हमारा था, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब जो हमारा था, उसका जो पॉजिटिव आयन था वो पॉजिटिव प्लेट पे ही जा रहा था। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट पे ही पॉजिटिव आयन जा रहा था। यहाँ पे भी सेम चीज होगी, आपके NiOH4 पे हमारा क्या चला जाएगा, KOH, मतलब जो आप यूज किए हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो आप यूज किए हैं, मतलब कि कास्टिक पोटासियम, तो कास्टिक पोटास जो आप यूज किए हैं, यहाँ पर क्या है ना, कास्टिक पोटास KOH, मतलब कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो आप यहाँ पे यूज किए हैं, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, उसका जो पॉजिटिव आयन होगा, उसका जो पॉजिटिव आयन होगा वो आपका कहाँ चला जाएगा, वो आपका पॉजिटिव आयन चला जाएगा पॉजिटिव प्लेट के पास। ठीक है, ठीक है, डिस्चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रोलाइट के OH धनात्मक K प्लस आयन तथा ऋणात्मक OH आयन में टूट जाता है। तो हम जानेंगे, जैसे ही हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे एक्सटर्नल सोर्स से, तुरंत ही वहां के जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, मतलब कि जो मीडियम आपका है, एक्टिव मीडियम आपका जो थर्ड वाला है, कास्टिक पोटास मतलब कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो है, वो आपके दो पार्ट्स में टूट जाएंगे। अब यहाँ पे ये पानी भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, पानी भी हल्की मात्रा में यहाँ पे कुछ मात्रा में मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए होगा क्या इसके दौरान, इसके दौरान क्या होगा आपका, जब ये टूटेगा तो उसके बाद जो पॉजिटिव आयन है आपको पॉजिटिव प्लेट पे चला जाएगा। हम आपको किस समय बता रहे हैं, डिस्चार्जिंग के दौरान बनाया, मतलब रिडक्शन के समय ऐसा हो रहा है, किस प्लेट पे, कैथोड की प्लेट पे। तो NiOH प्लस प्लस 2K, मतलब यहाँ पे पहुंच गया। अब हमको यहाँ से मिलने वाला क्या है, हमको यहाँ से क्या मिलेगा, हमको यहाँ से मिलेगा आपका, हमको यहाँ से क्या मिलेगा, NiOH4 प्लस 2K, हमको यहाँ से मिलेगा NiOH2। ठीक है, डाई हाइड्रोक्साइड, निकल डाई हाइड्रोक्साइड हमको यहाँ से मिल जाएगा, और उसके साथ ही हमको क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ पे मिल जाएगा कास्टिक पोटास। ठीक है, ये हमको मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे NiOH2 ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि इसके आयंस क्या हो रहा है, फ्री हो रहा है। निगेटिव प्लेट पे हम देख लेते हैं, एक बार आप निगेटिव प्लेट पे देख लेते हैं, यहाँ पे कैडमियम के पास हमारा क्या चला जाएगा, OH। निगेटिव प्लेट थी, निगेटिव प्लेट पे निगेटिव आयन चला गया, तो यहाँ पे देखिए CdOH2 बना दे रहा है, मतलब कि यहाँ पे भी क्या दिख रहा है आपको, सीधा आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी डिस्चार्जिंग हो रही है हमारी। तो यहाँ पे दो तरीका आपको ये तरीका आपको बताया गया कि रिएक्शन के दौरान क्या होता है और कैसे होता है, यहाँ पे बैटरी हमारी डिस्चार्ज कैसे होती है, ये बता दिया गया आपको। एल्केनाइन बैटरी के अंदर, एल्केनाइन बैटरी का निकल कैडमियम बैटरी है, उसके अंदर डिस्चार्जिंग कैसे होती है। जब हम आगे चलेंगे और आगे देखेंगे हम, हम्म, आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं। चार्जिंग के दौरान आप देख लेंगे कि चार्जिंग के दौरान क्या होगा आपका, चार्जिंग के दौरान जब हम देखेंगे, चार्जिंग के दौरान जब देखेंगे आप, तो आप देखिएगा आपका जो आपकी पॉजिटिव प्लेट है वहां पे आपका निगेटिव आयन चला जा रहा है, देखिए KOH निगेटिव हमारा चला जा रहा है, आपको सीधे दिख भी रहा होगा। सेम प्रोसीजर आपका लेड एसिड बैटरी की तरह है। NiOH2 के पास हमारा क्या चला जा रहा है, 2H निगेटिव आयन चला जा रहा है, तो ये बना दे रहा है NiOH4, मतलब कि यही प्लेट हमको पॉजिटिव चाहिए थी और यही पोल पे हमको पॉजिटिव आयन मिल रहा है। नेगेटिव प्लेट पे आप देखेंगे CdOH2 हमारा जो मिल रहा था, वहां पे हमारा पॉजिटिव आयन चला गया और यहाँ पे हमको मिल गया CD, मतलब कि यहाँ के आयन अपने आप को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, उसी प्लेट अपने आयन को स्टोर कर रही है चार्जिंग के दौरान। ठीक है, तो ये आपका हो गया ना, आपका निकल कैडमियम बैटरी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों चीजें आपको बता दी है, और कैसे हो रहा है वो भी बता दिया गया। अब आगे हम इसमें देख लेते हैं क्या चीज इसमें बेनिफिशियल, क्या चीजें हैं, क्या चीज हमको इसके होने से हुआ क्या। अब अभी भी एक क्वेश्चन है कि जब जब हमारे पास लेड एसिड बैटरी थी तो हमें निकल कैडमियम बैटरी की आवश्यकता ही क्यों पड़ गई, ऐसा क्यों हो गया। तो यहाँ पे बात ये हो गई कि जब आपके पास लेड एसिड बैटरी थी तो जरूर थी, जरूर थी, हमारे पास हमारा काम भी चल रहा था, मगर उस
की अपेक्षा में कैडमियम और निकल की प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छी होती है। मतलब कि जब हम लेड का इस्तेमाल करते हैं उसकी कंडक्टिविटी से काफी अच्छी कंडक्टिविटी हमको मिल जाती है, किसकी, निकल की मिल जाती है। निकल की कंडक्टिविटी हमको लेड एसिड से ज्यादा अच्छी मिलती है। ठीक है, ये जो यहाँ पे हम उसका इस्तेमाल करें, तो हमको क्या करना है, हमको स्टोर ऑफ एनर्जी अपनी मतलब कि हमको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना है, और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का हमको इस्तेमाल करना है। इस वजह से हम ऐसे मटेरियल का यूज करते हैं जिसकी कंडक्टिविटी काफी हाई हो। जिसकी वजह से होगा क्या, रेजिस्टिविटी अगर हमको कम मिलेगी तो कंडक्टिविटी हाई मिलेगी। अगर मटेरियल रेजिस्टिविटी हमारी ज्यादा हो रही है तो वहां पे कंडक्टिविटी हमारी क्या होगी, लूज होगी, मतलब कम होगी। और जब कंडक्टिविटी कम होगी तो लॉसेस हमको बहुत ज्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे। लॉसेस को कम करने के लिए हमको मटेरियल की कंडक्टिविटी को हाई करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम निकल का इस्तेमाल करते हैं। लेड एसिड बैटरी के बाद हमने निकल की बैटरी को ज्यादा सुटेबल माना, मगर अभी के तौर पे मतलब लेड एसिड बैटरी को भी देखिए, अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हम लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लैपटॉप की बैटरी वो भी लेड एसिड बैटरी होती है, कहीं कहीं पे लैपटॉप अब निकिल कैडमियम बैटरी का भी निकिल की कैडमियम बैटरी भी लगी होती है। अगर आप लैपटॉप की बैटरी को देखेंगे तो कहीं कहीं निकिल कैडमियम की बैटरी भी लग जाती है, निकिल कैडमियम आयरन बैटरी की भी लग जाती है। तो अब ये मटेरियल को चेंज कर करके हम क्या करना चाहते हैं, हम कनेक्टिविटी को हाई करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी ऑफ सोर्स, हमको एनर्जी ज्यादा मिलेगी, जिसकी वजह से हम उसमें लॉसेस कम पाएंगे। और हमारा जिस चीज का हमको इस्तेमाल करना है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें इस्तेमाल करनी है, वो हमें काफी अच्छी मिल पाएगी। हम्म। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें निकिल कैडमियम सेल और लेड एसिड सेल की तुलना में महंगे होते हैं। सही बात है, क्यों महंगे होंगे भाई, जब हमको एक मटेरियल ऐसा मिल रहा है जो इस मटेरियल से, लेड एसिड से ज्यादा ही कंडक्टिविटी प्रोवाइड करे, तो जाहिर सी बात है कि इसकी बैटरी हमको महंगी ही मिलेगी। निकिल कैडमियम सेल लेड एसिड की तुलना में महंगे मिलते हैं। ठीक है, लेकिन इनका लाभ निम्नलिखित होता है कि क्या लाभ होता है इनका, मतलब कि इनके एडवांटेजेस क्या है। लॉन्ग लाइफ होती है इनकी, 15 से 20 वर्ष तक ये हो सकते हैं इनकी लाइफ को हम देख सकते हैं कि इनका क्या होता है, लॉन्ग लाइफ होती है। ठीक है, लॉन्ग लाइफ इनकी हो जाती है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध इनका कम होता है। अभी हम आपको बताएं कि कनेक्टिविटी हाई है, इसका कहने का मतलब ये खुद हो गया कि रजिस्टिविटी हमारी कहीं ना कहीं लो है। कैसी रजिस्टिविटी, मटेरियल की अपनी खुद की इंटरनल रजिस्टिविटी लो है। जैसे कि मेरी कैपेसिटी है, मान लीजिए 5 घंटा पढ़ाने की। ठीक है, अगर मेरी कैपेसिटी ये है कि 5 घंटा पढ़ाने की मेरी कैपेसिटी, अगर मेरी कैपेसिटी ही लो हो जाए, लो कर दी जाए लो कर दी जाए और एक्सटर्नल सोर्स हमको लगा के बोले जाए कि अब आप काम करिए, तो जाहिर सी बात है कि जो मेरी टेंडेंसी होगी उसके अपोजिट हम काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो वही चीज बताया गया यहाँ पे कि लॉन्ग लाइफ इसकी होती है, 15 से 20 साल होती है। आंतरिक प्रतिरोध कम होने की वजह से कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारी आपकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक बात हो रही है कि एक इलेक्ट्रॉन्स के फ्लोवेंस की बात हो रही है, करंट को फ्लोवेंस कैसे दिया जाएगा, और उस मटेरियल जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जिस मटेरियल की, उसका जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस वो कम होता है, जिससे उसकी कनेक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। और हम जानते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आपका कम होगा तो यहाँ पे देखिए सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r। मतलब कि अगर ये जितना कम रहेगा वो उतना हाई रहेगा। आर कैसा, आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, मतलब कि इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है। हम्म, ठीक, आगे चलते हैं। चार्जर में कम समय तक लगाना पड़ता है। उपयोग देख लेते हैं कहाँ का। वीडियो कैमरा में इनका यूज किया जाता है, लैपटॉप में भी यूज कर लेते हैं। जैसे पहले हम लैपटॉप में यूज करते थे लेड एसिड बैटरी, अब हम निकल कैडमियम का करते हैं। कोई और मटेरियल हमारे पास ऐसा उपलब्ध होगा जो इससे भी अच्छी कंडक्टिविटी देगा तो हम उसका इस्तेमाल करने लेंगे। ये तो मटेरियल की टेंडेंसी, उनकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है कि वो कैसे हैं, उनकी कनेक्टिविटी कैसी है, रेसिस्टिविटी कैसी है, उनकी उनकी डक्टाइल स्ट्रेंथ कैसी है, या कुछ भी चीजें जो होती हैं आपकी, वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, वीडियो कैमरा का यूज इस्तेमाल होने लगा। वीडियो कैमरा का लैपटॉप में भी इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फोन्स में भी लेड कैडमियम बैटरी का, निकल कैडमियम बैटरी का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक और बैटरी का जो टॉपिक आपका था कि यहाँ पे लेड निकल कैडमियम बैटरी, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे इसमें पढ़ेंगे निकल आयरन बैटरी। ठीक है, निकल आयरन बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सेम कंस्ट्रक्शन है आपका, सेम तरीके का ही बैटरी का कंस्ट्रक्शन चलता है आपका, और यही चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होता है आपकी।
हम्म हम्म हम्म। अभी यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी बस सिस्टर है, सब सारा फंक्शन आपका निकल कैडमियम बैटरी का ही है। उसी में हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन किए हुए हैं, मतलब कि हम थोड़ा सा आयरन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। अब देखिए कैसे क्या होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि धनात्मक प्लेट आपकी किसकी बनी होती है, निकल कैडमियम की बनी होती है। जो बैटरी का आपका जो है निकल कैडमियम की आपकी धनात्मक प्लेट हो गई। और ऋणात्मक प्लेट किसकी हो जाती है, ऋणात्मक प्लेट में कुछ और ऋणात्मक प्लेट में कुछ अंतर होता है। ये लोहे की छिद्र युक्त होती है तथा इन्हीं छिद्रों में लोहे के चूड़ भरे होते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड इसमें पाया जाता है, लौह ऑक्साइड भी भरा होता है। इसके अंदर वही बोला जा रहा है। निकिल निकिल और लौह सेल के धनात्मक प्लेट की संख्या में धनात्मक निकिल और लोहा मतलब आयरन, निकिल और आयरन सेल की ऋणात्मक प्लेट की संख्या धनात्मक प्लेटों से अधिक होती है। ठीक है। हम्म, इसमें उसमें हम क्या कर रहे थे, पहले हम उसमें हम निकिल कैडमियम बैटरी में पहले हम पॉजिटिव प्लेट लेते हैं, निकिल आयरन बैटरी में पहले हम नेगेटिव प्लेट लेंगे, फिर हम पॉजिटिव प्लेट लेंगे। मतलब ए पॉजिटिव के अंदर दो नेगेटिव। ठीक है, ए पॉजिटिव रहेगा, दो नेगेटिव रहेगा, फिर एक पॉजिटिव, फिर दो नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव, फिर दो नेगेटिव। इस तरीके से आपका रहेगा। ठीक है। आगे चलते हैं। सेम फंक्शन व प्रोसीजर है, सारे चीजें सेम तरीके से हैं। जैसे आपको बताया गया है कि डिस्चार्जिंग के दौरान आपका पॉजिटिव पे पॉजिटिव चला जाएगा और निगेटिव पे निगेटिव चला जाएगा। और जब आप चार्जिंग होगी तो एक प्लेट पे आपका निगेटिव और पॉजिटिव जाएगा, और दूसरे प्लेट पे जहाँ पॉजिटिव प्लेट है वहाँ निगेटिव, जहाँ निगेटिव प्लेट है वहाँ पॉजिटिव चला जाएगा। सेम फंक्शन है। तो ये सारे प्रोसीजर है, प्रोसीजर आपको बता दिया गया है कैसा क्या होना है, रिएक्शन भी आपको बता दिया गया। तो यहाँ पे आपका निकल आयरन बैटरी और निकल कैडमियम बैटरी कंप्लीट हो गई है आपकी। अब आपकी एक तीसरी बैटरी है जो कि है आपकी सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। ठीक है, जो आपकी क्या है, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी है। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, यहीं तक हमारा पढ़ा जाएगा। अब इसके आगे हम लोग सिल्वर ऑक्साइड बैटरी को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे एक बार सिल्वर ऑक्साइड बैटरी का कंस्ट्रक्शन वगैरह इस तरीके से है। यहाँ पे हम सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि बता दिया जाएगा। उसके बाद आपको चार्जिंग मेथड और बैटरी देखनी है। चार्जिंग मेथड और कंट्रोल कांस्टेंट करंट मेथड देखना है आपको, वोल्टेज करंट मेथड देखना है। ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज मेथड देखना है, कांस्टेंट करंट का देखना है, कांस्टेंट वोल्टेज का देखना है। सेलों की संरचना देखनी नहीं है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, बस आगे में आपका बैटरी आपकी क्लियर हो जाएगी एक लेक्चर में बस। ठीक है। ठीक। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट में हम लोग सिल्वर ऑक्साइड बैटरी के बारे में जानेंगे।